बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 2021 क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एमसीक्यूज। तो 2021 के पेपर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। पहले लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। पहले एमसीक्यूज, द नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट इज। देखिए, सेल जो होता है आपका रेवेन्यू होता है, मर्चेंडाइज बेचने को सेल्स कहते हैं। उसका रिटर्न और डिस्काउंट दोनों आपके कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहलाता है। कॉन्ट्रा वो होते हैं जो वैल्यू को रिड्यूस करता है। ठीक है जी, तो ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहलाएगा। ये रहा कॉन्ट्रा रेवेन्यू, हमने लिखा कॉन्ट्रा। ठीक है। कमीशन earned but not received is treated as। कमीशन कमा लिया बट नॉट रिसीव, रिसीव नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? रिसीवेबल कहलाएगा। और रिसीवेबल में क्या होता है? एसेट्स होता है। तो यहाँ लिखा है एसेट्स। ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड। लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड। तो जो अकाउंट का जो बैलेंस होता है एट द पीरियड एंड एट द टाइम ऑफ द पीरियड या एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट नेचर इज। एक्रूड कहते हैं बाकी है, और लिखा हुआ एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चा देना बाकी है, मतलब क्या? ये आपका लाइबिलिटी है, पेबल है। पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल। देखिए, एसेट्स बराबर होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट में से कैपिटल माइनस करो तो क्या आ जाएगी? लाइबिलिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ लाइबिलिटी। रेंट कलेक्टेड इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज। एडवांस रेंट रिसीव करते हो तो क्या कहते हैं? उसे हम अनअर्न्ड कहते हैं। ठीक है, अनअर्न्ड आपकी लाइबिलिटी होती है, यहाँ आ जाएगा। नंबर 7 पे आते हैं। इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज। तो भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो होती है, जिस चीज से आपका बिजनेस है, जो आप बेचने जा रहे हो, उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। ठीक है, आपकी बेसिकली वो होती है करंट एसेट्स। तो ये रहा आपका करंट एसेट्स। उसके बाद है नंबर 8, इफ नेट प्रॉफिट ऑफ सदर ट्रेडर्स इज 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कह रहे नेट प्रॉफिट 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000। तो 5,000 का 25% बनता है 1250। और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आता है। 5,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा 1250। 5,000 माइनस 1250 कितना आ जाएगा? 3750 आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। दिस अकाउंट यूजुअली शोज क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स का डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है, ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी है, ये भी डेबिट होता है। लेकिन रेवेन्यू आपका क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो उसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस करो तो क्या आ जाएगी? सेल आ जाएगी। ठीक है, नेट सेल आ गई। नेक्स्ट, कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? कैश रिसिप्ट्स नहीं, पेमेंट भी रिकॉर्ड करती है। खाली कैश पेमेंट नहीं। कैश एंड क्रेडिट उधार कैश बुक में नहीं आता। हाँ, कैश ट्रांजैक्शन जरूर आता है। तो कैश ट्रांजैक्शन आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। जितनी भी कैश, चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट, कहाँ रिकॉर्ड होती है? ये कैश बुक में। नंबर 12, इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं आप? इनकम स्टेटमेंट का फाइनल आंसर होता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ताकि नेट इनकम और लॉस पता चल सके। तो ये लिखा हुआ नेट इनकम और लॉस। नंबर 13, ओनर्स इक्विटी इज डिक्रीज बाय। नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट से बढ़ती है ओनर्स इक्विटी। नेट लॉस, जी हाँ, लॉस से कम होती है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट इन सबसे बढ़ती है, लेकिन नेट लॉस से कम होती है। ठीक है, इसका आंसर हो गया नेट लॉस। नेक्स्ट, इफ एसेट्स ऑफ अ बिजनेस अमाउंट टू ₹180,000 एंड इट्स लायबिलिटी आर 1/3 ऑफ इट्स एसेट्स। तो 180 का 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा? 60,000। तो लायबिलिटी आ गई 60,000। देन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी विल बी 60,000 है क्या?
दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी, कि भाई कौन सी चीज लाइबिलिटी नहीं है। पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी होती है। बैंक लोन लाइबिलिटी होती है। अनअर्न्ड लाइबिलिटी होती है। ऑफिस सप्लाईज आपका करंट एसेट्स, ऑफिस सप्लाईज होता है। नेक्स्ट है द अमाउंट पेड फ्रॉम द बिजनेस of the electricity bill of the owner's residence will be treated as drawing। जो भी आप घर का पैसा निकालते हैं, बिजनेस से घर का किराया दो, बिजली का बिल दो, जो भी खर्चा करेंगे आप ऑफिस के पैसों से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका ड्राइंग कहलाएगा। तो आंसर आपके 16 का क्या आ जाएगा? ड्राइंग आ जाएगा। क्लिक करेंगे ड्राइंग। जर्नल आर ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ, भाई फाइनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस। तो भाई जो शुरू की जो पहली एंट्री होती है उसे आप ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, और जर्नल जर्नल पहली उसमें बनती है, तो ये आपकी ओरिजिनल एंट्री कहलाएगी। ठीक है जी, ये हो गया एमसीक्यू नंबर 17। अब आते हैं 18 की तरफ। करंट लायबिलिटी आर कंसिडर्ड टू बी पेड और सेटल विद इन, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हो विद इन अ ईयर होता है, और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो विद इन 12 मंथ्स कहलाएगा। 19 पे आते हैं। दिस अकाउंट नॉर्मली शोज अ डेबिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल रिटर्न का डेबिट होता है, पेबल और कैपिटल दोनों का क्रेडिट। सेल रिटर्न का बैलेंस क्या आएगा? डेबिट आएगा। और ये आपका क्या होता है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं, इनका कॉन्ट्रा क्या होता है? डेबिट होता है। 20 पे शुरू होता है। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री इज कॉल्ड, एंट्री के नीचे जो आप बनाते हैं क्लाइंट की स्टेटमेंट, उसे हम कहते हैं नरेशन। आंसर हो गया नरेशन। एन एंट्री विद वन डेबिट एंड वन क्रेडिट इज कॉल्ड, एक एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट हो तो क्या कराएगी? डबल डबल क्या नाम है? डबल एंट्री कराएगी। कंपाउंड क्या होती है? मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट होता है। और कॉन्ट्रा क्या होता है? कैश बुक में आता है, जहाँ कैश डेबिट भी हो रहा हो और कैश या बैंक क्रेडिट भी हो रहा हो। कैश या बैंक डेबिट हो, कैश बैंक क्रेडिट हो, तो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। डबल एंट्री क्या होती है? एक डेबिट और एक क्रेडिट, डबल एंट्री कहलाएगी। एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज बाय नेचर, ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपका? लायबिलिटी होती है। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज कंसर्न विद द, इम्प्रेस सिस्टम आपका कैश बुक, पेटी कैश बुक में यूज होता है कि हर मंथ आपके पास सेम अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा पेटी कैश बुक। अनक्लियर चेक रेफर्स टू, अनक्लियर का मतलब क्या होता है? आपने चेक बैंक में जमा कराया, अब तक अकाउंट में जमा नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ। यानी नॉर्मली जो बैंक का प्रोसीजर होता है वो जो है आपके अनक्लियर चेक 2 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर आपका कोई अलग अलग बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो। अच्छा, डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक, हाँ सही, आपने डिपॉजिट बैंक में ऐड नहीं। अच्छा, इशू इशू की तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा, रिटर्न अनपेड, अनपेड की बात नहीं हो रही। चेक क्रेडिट बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया ही नहीं है, बात ही हो रही है। पहले का आंसर सही। अच्छा, डिपॉजिट इनटू द बैंक बट येट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक, कि बैंक ने अब तक ऐड नहीं किया। लास्ट एंट्री नंबर 25, कैश बुक आल्सो सर्व द पर्पस ऑफ, कैश बुक, कैश लेजर, स्पेशल जर्नल, कैश जर्नल और पेटी कैश। तो भाई कैश लेजर आपका बेसिकली क्या होता है? कैश बुक जो बनती है आपकी, एक तरीके से कैश या बैंक का टी अकाउंट होता है, तो कैश लेजर कहलाएगा। ठीक है जी, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सर यासर को इजाजत दीजिए।